वेलकम टू विजडम क्लासेस। एक और टॉपिक लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। हमारे पास टॉपिक क्या है? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये मैथ के सिलेबस में भी होता है और रीजनिंग वाले सिलेबस में भी होता है। ठीक है, अगर आपके सिलेबस में मैथ रीजनिंग है, आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव का एग्जाम में अगर मैथ और रीजनिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि रीजनिंग में भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा और मैथ में भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही है कि एक ही सब्जेक्ट में उसको अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छी तरह से समझो, तो ये बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 4, 4 से 5 मार्क्स अगर आपके सिलेबस में है ये, तो 4 से 5 मार्क्स टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। ठीक है, तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस अगर आपके पास ये चैप्टर है, इसमें होता क्या है, इसमें या तो आपके पास टाइम दिया होगा या स्पीड दी होगी। टाइम, स्पीड दिया होगा, आपको मालूम क्या करना है? डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्टेंस अगर आपको मालूम करना है तो डिस्टेंस मालूम करने का क्या फार्मूला होता है? डिस्टेंस होता है बराबर किसके? स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, ये आपको जनरल फार्मूला याद रखना पड़ेगा। डिस्टेंस किसके बराबर होता है? स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसी तरह से अगर आपको अब टाइम निकालना होगा, टाइम अगर आपको निकालना होगा, स्पीड और डिस्टेंस दिया होगा, तो टाइम कैसे निकालोगे? टाइम को यहीं पे रखो, इसी को देखो, इस जनरल फार्मूले को देखो। टाइम निकालना है, स्पीड को पीछे लाओ, इज इक्वल टू से पीछे आएगी, वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस के डिवाइड में आ जाएगी। क्यों? यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ इज इक्वल टू से इधर क्या होगी? डिवाइड हो जाएगा। इसलिए टाइम का फार्मूला क्या बनेगा? अगर आपको टाइम निकालना होगा तो उसका फार्मूला बनेगा टाइम इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है ना? कैसे? याद आपको यही रखना है, डिस्टेंस किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अगर आपको निकालना होगा, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, अब अगर आपको टाइम निकालना पड़े, टाइम निकालना पड़ेगा तो टाइम क्या है? टाइम यहीं पे रहेगा, स्पीड जो है इज इक्वल टू से इधर आएगी। ठीक है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू से इधर आएगी तो क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम किसके बराबर आएगा? टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। ठीक है, ये बन गया आपका दूसरा फार्मूला अगर आपको टाइम निकालना होगा। ठीक है, एक तो जर्नल है ही, अगर आपको डिस्टेंस निकालना होगा, डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, और अब इसी तरह से अगर आपको स्पीड निकालनी होगी, स्पीड अगर आपको निकालनी होगी, ठीक है, उसके लिए क्या फार्मूला बनेगा? स्पीड यहाँ पे है, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू किसके बराबर होगी? टाइम यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर इज इक्वल टू से इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड किसके बराबर बनेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो आपके ये 3 फार्मूले हो गए। एक हो गया आपका जर्नल फार्मूला है, डिस्टेंस किसके बराबर है? स्पीड इंटू टाइम के बराबर है। टाइम किसके बराबर होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड किसके बराबर होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, स्पीड से अगर स्पीड आपको किलोमीटर्स में दी हुई है, ठीक है, स्पीड अगर आपको किलोमीटर में दी हुई है, ठीक है, और टाइम अगर आपको सेकंड्स में दिया हुआ है, तो इनको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि इनका यूनिट किलोमीटर को या तो आपने पर आवर, किलोमीटर पर आवर होता है ना, इसको आपने क्या करना है? या तो सेकंड्स में लाओ इसको, ठीक है, कन्वर्जन करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम सीखेंगे कन्वर्जन कैसे करते हैं। पहले हम सीखेंगे कि डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस में हमारे पास क्या आता है? किलोमीटर आता है, मीटर आता है, ठीक है ना, मिलीमीटर आता है, सेंटीमीटर आता है। हम पहले सीखेंगे कि डिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डिस्टेंस में अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मानो हमारे पास डिस्टेंस में क्या क्या यूनिट्स होते हैं, ठीक है, एक तो आपके पास क्या होगा? मिलीमीटर होगा, ठीक है, जिसको mm बोलते हैं, लिखते हैं। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। मिलीमीटर में भी आपको डिस्टेंस दिया होगा, सेंटीमीटर में भी आपको डिस्टेंस लिख सकते हो, दिया हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मीटर, मीटर में भी दिया हो सकता है। ठीक है, और लास्ट किलोमीटर। ठीक है, अब इनके बीच का क्या रिलेशन है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर के आपस में इनका क्या रिलेशन है? ठीक है, देखो, मिलीमीटर से कहाँ, मिलीमीटर सबसे छोटा है, उसके बाद सेंटीमीटर है, उसके बाद मीटर है और लास्ट किलोमीटर है। ठीक है, अब मिलीमीटर, कितने मिलीमीटर एक सेंटीमीटर बनाएंगे? ठीक है,
आपको पता होना चाहिए कि 10 मिलीमीटर जो है वो क्या बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर बनाएंगे। ठीक है। अब दूसरी चीज, कितने सेंटीमीटर 1 मीटर बनाएंगे, कितने सेंटीमीटर 1 मीटर बनाएंगे, तो 100 सेंटीमीटर क्या बनाते हैं, 1 मीटर बनाते हैं। ठीक है। तीसरा, अब कितने मीटर्स जो है आपका 1 किलोमीटर बनाएंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, होना भी चाहिए। ठीक है। मिलीमीटर, कितने मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, और 1000 मीटर्स का 1 किलोमीटर होता है। ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो, अगर आपको किलोमीटर से मीटर, यानी अगर आपके पास 2 किलोमीटर दिया होगा, आपको बोला जाएगा कि 2 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, तो 2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। ठीक है। जब आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, 1000 मीटर होते हैं, तो 2 किलोमीटर में कितने मीटर बनेंगे, तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 1000 करना पड़ेगा, है ना। तो बड़े से, यहां पे क्या है, ये किलोमीटर है ना, बड़े से अगर आपको छोटे की तरफ आना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अगर बड़े से छोटे की तरफ आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यही अगर मीटर को आपने कन्वर्ट करना होगा किस में, किलोमीटर में, तो आप कैसे करोगे, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड किससे करेंगे, यहां भी अगर मीटर से आपको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आपको पता है छोटा है, ये बड़े की तरफ जाना है, छोटे से बड़े जाना है, तो आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। लेकिन डिवाइड किससे करना है, डिवाइड इससे करना है जो इन दो के बीच में रिलेशन होगा। ठीक है। अगर सेंटीमीटर से आपको किलोमीटर जाना पड़े, अगर कोई बोलेगा ये सेंटीमीटर से आपके पास इतने सेंटीमीटर दिए हुए हैं, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो, तो क्या करोगे, सेंटीमीटर से आपने कहां जाना है, किलोमीटर, डिवाइड तो करना है, लेकिन डिवाइड किस किस से करोगे, आपको 100 और 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। 1000 और 100 कितना हो जाएगा, 1000 के साथ 2 जीरो लगाओ, 10,000 और लाख। ठीक है। तो 1 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, किसको, सेंटीमीटर्स को। लाख से जब डिवाइड करोगे तो वो कहां पहुंचेगा, किलोमीटर में पहुंचेगा। लाख से क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि इसके और इसके बीच में रिलेशन क्या है, 100 का, और इसके और इसके बीच में रिलेशन क्या है, 1000 का। 1000 इंटू 100 करोगे जब आप, तो वो कितना बनेगा, 1 लाख बनेगा। ठीक है। इसी तरह से अगर आपको किलोमीटर से कहां आना पड़े, सेंटीमीटर आना पड़े, किलोमीटर से अगर आपको सेंटीमीटर आना पड़े तो आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बड़े से छोटे की तरफ आना पड़ेगा तो क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 2 इंटू 1000 करेंगे आप। ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। इसी तरह से अगर 2 किलोमीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ा तो क्या करना पड़ेगा आपको, 2 इंटू क्या करना पड़ेगा, 1000 ये और 100 ये, 100 और 1000 कितना होता है, 1 लाख। तो 1 लाख, 2 इंटू 1 लाख करना पड़ेगा, तो वो 2 लाख सेंटीमीटर्स आएंगे कितने, 1 किलोमीटर में। ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया। अगर मिलीमीटर से आपको कहां जाना है, मिलीमीटर से अगर आपको जाना है, पहले हम देखेंगे मिलीमीटर से अगर आपको जाना है सेंटीमीटर। ठीक है। मिलीमीटर से आपको कहां जाना है, सेंटीमीटर, तो क्या करना पड़ेगा, छोटे से बड़ा जाना है, तो छोटे से जब बड़ा जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, इनके बीच जो रिलेशन है, तो इनके बीच क्या रिलेशन है, 10 की, तो इसका मतलब डिवाइड किससे करेंगे, हम 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। क्लियर हो गया, डिवाइड करेंगे किससे, 10 से। ठीक है। अब अगर इसी तरह से मिलीमीटर से आपको जाना कहां है, मिलीमीटर से अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। ये है ना मिलीमीटर आपका, यहां से आपको जाना है कहां, मीटर में। ठीक है। मिलीमीटर्स को आपको कन्वर्ट किस में करना है, मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ा। यहां से यहां आए थे, डिवाइड किससे किया, 10 से किया, लेकिन अब यहां से यहां जाना है, अब डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 100 इंटू 10 कितना होगा, 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, 3 जीरो। ठीक है। डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 1000 से। ठीक है। क्लियर हो गया। मिलीमीटर से अगर आपको कहां जाना है, मीटर में। ठीक है।
इसी तरह से अगर मिलीमीटर से ही आपको डायरेक्ट कहां जाना पड़े, किलोमीटर पे, तो यहां किससे आप डिवाइड करोगे, ठीक है। यहां तक तो 1000 से डिवाइड किया था, 1 2 3 4 5 और 6 0, 1 के साथ 6 0, ठीक है। कितने से डिवाइड करोगे, 1 के साथ 6 0, ये 3, ये 2 0 और ये 1 0, ठीक है। तब जाकर जो है ये मिलीमीटर आपका किस में कन्वर्ट होगा, किलोमीटर में कन्वर्ट, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक। अब इसी तरह से अगर किलोमीटर से आपको मीटर की तरफ आना है, किलोमीटर से आपको कहां की तरफ आना है, मीटर की तरफ आना है, किलोमीटर मीटर, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, इनके बीच का रिलेशन क्या है, 1000, तो आपको यहां मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 1000 से करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर में कितने, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं, तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको किलोमीटर से कहां आना पड़े, किलोमीटर से अगर आपको सेंटीमीटर आना पड़े, ठीक है, किलोमीटर से अगर आपको सेंटीमीटर आना पड़े तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1000 इंटू 100, वो कितना हो जाएगा, 1 लाख, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 1 लाख से करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मीटर से आपको सेंटीमीटर आना पड़े, मीटर से आपको सेंटीमीटर आना पड़े, यहां से यहां, बड़े से छोटा, ठीक है, तो यहां कितना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह सेंटीमीटर से आपको मिलीमीटर आना पड़े तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है, क्योंकि इनके बीच का रिलेशन क्या है, वो 10 का है, ठीक है। सेंटीमीटर और मीटर के बीच में क्या रिलेशन है, 100 का है। मीटर और किलोमीटर के बीच में क्या रिलेशन है, 1000 का है, ठीक है। अगर आपको छोटे से बड़ा जाना है तो क्या करना है, डिवाइड करना है, और बड़े से अगर छोटा आना है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से अगर सेंटीमीटर से आपको कहाँ जाना है, मीटर जाना है, सेंटीमीटर से अगर मीटर जाना है, यहां डिवाइड किससे करोगे आप, 100 से, ठीक है, क्योंकि इनके बीच का रिलेशन क्या है, 100 का है, ठीक है। इसी तरह से अगर मीटर से आपको मीटर को कन्वर्ट करना है किस में, किलोमीटर में, तो यहां डिवाइड किससे करोगे, 1000 से, क्योंकि इनके बीच का रिलेशन क्या है, 1000 का, ठीक है। तो ये कन्वर्जन समझ आई आपको। अगर समझ आई तो 900 सेंटीमीटर्स को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, 900 सेंटीमीटर है आपको, इसको कन्वर्ट किस में करना है आपने, मीटर में। तो कैसे करोगे, 900 सेंटीमीटर कहाँ है, सेंटीमीटर कहाँ है, सेंटीमीटर यहाँ है, कन्वर्ट किस में करना है आपने, मीटर में करना है, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना है। ये छोटा है, छोटे से जब बड़े की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सेंटीमीटर और मीटर के बीच का रिलेशन कितना है, 100 का रिलेशन है। इसका मतलब 900 को किस में डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 900 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, ठीक है। जब 100 से हम डिवाइड करेंगे, ये 2 0 कैंसिल होंगे, वो कितना आएगा, 9 मीटर आएगा। तो 900 सेंटीमीटर कितने मीटर बनेंगे, 9 मीटर बनेंगे, ठीक है। 900 सेंटीमीटर कितने बनेंगे, 9 मीटर बनेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। इसी तरह से अगर 900 सेंटीमीटर को आपने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, 900 सेंटीमीटर को, 900 सेंटीमीटर को आपने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। ये 900 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर छोटा है, बड़े से आना है छोटे की तरफ, वहां क्या करते हैं, बड़े से जब छोटे की तरफ आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किससे, उनके बीच का जो रिलेशन होगा। तो 900 क्या है आपके पास, सेंटीमीटर है, जाना कहाँ है, मिलीमीटर में इसको कन्वर्ट करना है। तो बड़े से छोटा जाना है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है कितने से, 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब एक जीरो और बढ़ाएंगे, वो कितना होगा, 9000, यानी 9000 मिलीमीटर, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया। इसी तरह से अगर आपके पास 9 किलोमीटर है और 9 किलोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 9 किलोमीटर को आपने कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, किलोमीटर से कहाँ जाना है, मीटर, किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, यहां से इधर की तरफ आना है, ठीक है। तो 9 किलोमीटर को मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 1000 से, है ना, 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ, तो 1000 से मल्टीप्लाई करो 9 को, तो वो कितना आएगा, 9000 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया, समझ हो गया। डायग्राम को इसी तरह से उतारो अपनी फेयर कॉपी पे, अच्छे से नोट्स बनाओ, लिख के रखो, ठीक है।
तो डिस्टेंस का कन्वर्जन हमने सीखा कि कैसे हमने कन्वर्ट करना है, मीटर से किलोमीटर जाना हो या किलोमीटर से मीटर आना हो, किलोमीटर से सेंटीमीटर आना हो, तो कैसे हमने सीखा। इसी तरह से आप देखेंगे हम टाइम का, ठीक है, टाइम का हम कन्वर्जन कैसे करेंगे, ठीक है। अब टाइम में हमारे पास क्या होता है, सेकंड होता है, मिनट होता है और आवर्स होते हैं, ठीक है। ये सेकंड है आपका, ये मिनट है आपका और ये आवर्स है आपके, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो सेकंड से फिर उसी तरह सिस्टम है। अगर छोटे से आपके पास छोटे से अगर आपने बड़े की तरफ जाना है, छोटे से अगर आपने बड़े की तरफ जाना है, ये छोटा है ना सेकंड, छोटे से अगर आपने कहाँ जाना है, बड़े की तरफ जाना है, ठीक है। क्लियर हो गया। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, है ना, होते हैं ना। और एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। 60 मिनट्स का एक आवर बनता है, 60 सेकंड्स का एक मिनट बनता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब अगर आपको सेकंड से मिनट जाना है, कहाँ जाना है, सेकंड से मिनट जाना है, सेकंड से मिनट जाना है, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो छोटे से जब बड़े की तरफ जाते हैं तब क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड तो करेंगे यहाँ हम, लेकिन किससे करेंगे, इन दो के बीच जो रिलेशन है, रिलेशन क्या है, 60 का। तो आपको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करने पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपको मिनट से कहाँ जाना है, आवर्स में जाना है, ठीक है, मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे भी किससे डिवाइड करोगे, 60 से डिवाइड करोगे, क्योंकि इन दो के बीच का रिलेशन क्या है, 60 का रिलेशन। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट सेकंड से कहाँ जाना हो, आवर्स में जाना हो, ठीक है, सेकंड्स को आवर्स में चेंज करना पड़े, तो उस टाइम में आपने डिवाइड ही करना है, लेकिन किससे करना है, ये 60 और ये 60, इनको आपस में डिवाइड करो। 60 इंटू 60 कितना होता है, ये 0 और ये 0, 2 0, 6 इंटू 6 36, 3600 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा सेकंड्स को, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आवर्स में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। ये तो हो गया छोटे से बड़े की तरफ जाना। अब अगर बड़े से छोटे की तरफ आना होगा, आर से आपको अगर मिनट में आना होगा, ठीक है, आर से आपको मिनट में आना होगा, सेम यहाँ भी वही प्रोसेस चलेगा जो डिस्टेंस में आया था। क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करोगे यहाँ, लेकिन किससे करोगे, यहाँ इनके बीच का रिलेशन क्या है, 60 का रिलेशन है, ठीक है। अगर आर से मिनट में, आप आर्स को अगर आपने मिनट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 60 से। इसी तरह से अगर मिनट्स को आपने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किससे करोगे, 60 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। क्लियर हो गया। और इसी तरह से अगर आवर्स को आपने डायरेक्टली सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड किया था 3600 से, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 3600 से, ठीक है। क्लियर हो गया। ये कन्वर्जन इस तरह से आपने करना है, किसका, टाइम का कन्वर्जन, ठीक है। 6 आवर्स को कन्वर्ट करो मिनट्स में, 6 आवर्स को कन्वर्ट करो मिनट्स में, कितने मिनट बनेंगे। अब 6 आवर्स, आवर्स इधर है, किस में कन्वर्ट करना है, मिनट, बड़े से छोटा आना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से, है ना। तो 6 को मल्टीप्लाई करो 60 से, वो कितना बनेगा, 360 मिनट्स बनेंगे, है ना। 6 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 360 मिनट होते हैं। इसी तरह से अगर आपको आवर से मिनट से आपको अगर सेकंड में आना है, ठीक है, तो 5 मिनट्स को आप सेकंड्स में कन्वर्ट करो, सेकंड्स में। तो क्या करना है, मिनट से कहाँ आना है आपको, सेकंड में आना है। बड़े से छोटा मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किससे करो, इन दो के बीच में रिलेशन, क्या रिलेशन है, 60। तो 5 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 60 से, ठीक है। वो कितना हो जाएगा, 500, 5 इंटू 6 कितना होता है, 30। तो 300 सेकंड्स होंगे, कितने, 5 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे, 300 सेकंड्स होंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको जो भी कन्वर्जन आएगी, तो अगर ये तरीका आपको पता होगा तो आप इजीली इनको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्पीड का कन्वर्जन कैसे करते हैं। आज हमने सीखा डिस्टेंस की कन्वर्जन कैसे करते हैं और टाइम में कन्वर्जन कैसे करते हैं। ये याद रखना आपने है, छोटे से बड़ा जाना हो तो डिवाइड करना है, ठीक है, बड़े से
छोटे की तरफ आना हो तो मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है, वो इनके बीच की जो रिलेशन होगी उससे डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।